हाय नमस्कार प्रणाम रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मैं हूँ आरजे बरखा और जिनके बगल में हूँ ना इनकी वजह से मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ऊपर बैठ गई हूँ अपनी कुर्सी थोड़ी ऊपर लग रही है क्योंकि मशहूर भोजपुरी सिंगर कहें हिंदी सिंगर मतलब कितनी भाषाओं में आपने गाया है मैम। मैं आपको एक चीज से बांध नहीं सकती। इंदु सोनाली जी हमारे साथ। सबसे पहले तो हेलो हाय कह दीजिए। हाय नमस्कार, आप सभी को इंदु सोनाली का प्रणाम। नमस्कार। एक बहुत ही डिफरेंट सी आवाज, बहुत ही क्यूट सी आवाज। क्या बचपन से आपने सोचा था मैम कि सिंगिंग के क्षेत्र में आना है? मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे घर में पापा भी मेरे म्यूज़िक से रिलेटेड थे और मेरी मम्मी भी लोक गायिका थी। वो लोकगीत गाती थी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। शादी वादी में या पहले होता था ना कि किसी के यहाँ बच्चे को जो चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसमें पहले महिलाएं गीत गाती थी। अच्छा। ऐसा हमारे में भी अब तो खैर कम हो गया। तो उस समय मेरी मम्मी उस तरह देवी गीत जाके गाती थी। ऐसे शादी ब्याह में तो गाती थी एकदम हाई रेंज में। तो मैंने ये खानदानी विरासत है। विरासत है मुझे मिली। अच्छा तो एक बात बताइए, जब आप तो बचपन से थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो ही गया होगा कि सिंगिंग ही करना है, हाँ। गाना ही गाना है। तो आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स की अगर बात करूं, क्या सब कुछ इजीली सजा सवारा हुआ, प्लेट मिलते गया खाते चले गए, या फिर कुछ अप डाउन छीन खसोट आपकी लाइफ में भी आया? कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो जब मैं पढ़ाई करती रही तो जी। मैं स्कूल में गाती थी और लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिंगर ही बनना है। अच्छा। बनना मन में एक होता है ना। मुझसे कोई पूछते थे कि आपको क्या बनना है, तुमको क्या बनना है, तो मैं बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही था। लेकिन धीरे 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 मुझे सिंगिंग की तरफ पता नहीं अपने आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड में हो गई। और उसके बाद फिर अचानक से मेरे साथ एक टर्न पॉइंट आया कि जैसे हमारे, मैं तो भागलपुर की रहने वाली हूँ, अंगिका क्षेत्र है वो। तो वहाँ पे ऐसे चैती नवरात्र होता है हर साल हमारे भागलपुर में। एक जगह है नाथनगर जहाँ की हूँ मैं। तो उस नाथनगर में मनोकामना मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। जी। और सिद्ध मंदिर है। तो अच्छा। वहाँ पे ऐसे जागरण चल रहा था तो मैं अपनी मम्मी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सहेलियों के साथ गए थे, मैं गई थी। तो जब ये परख थी कि कौन अच्छा गा रहा है कौन खराब गा रहा है। अच्छा। तो मैंने बोला कि यार ये लड़की ठीक नहीं गा रही है, एक छोटी सी बच्ची गाएगी। मैं हाँ ये अच्छा गा रही है। तो मैं ऐसे, लेकिन हमारे जो भी वहाँ पे जो दरबार में जो जिन्होंने वहाँ के जागरण करवाया था वहाँ के कमेटी में, तो उन लोगों को पता था कि ये आप गाती गाते हो। हाँ। तो इसलिए सभी ने कहा कि तो एक गाना गाओ, एक भजन गाओ। मैं क्या गाऊंगी, मैंने कभी गाया नहीं स्टेज पे, कभी शो कितने नहीं बड़े थे किया। आप उस समय? मैं उस समय मुझे लगता है कि 13-14 साल की थी। ओह स्वीट बेबी। मतलब मैंने 8 पास कर लिया था। अच्छा। हाँ। उसके बाद फिर मैंने बोला नहीं मैं कैसे गाऊंगी। मैं मम्मी भी घबरा गई कि कभी गाई नहीं है, कैसे गाएगी। तो बस मतलब अचानक नहीं होता है कि फटाक से मैंने बोला कि हाँ मैं गाऊंगी। पहले मैंने बोला नहीं गाऊंगी। अच्छा, फिर मैंने बोला मैं गाऊंगी। हाँ। क्या गाऊंगी मुझे नहीं पता। शिव मंदिर में रोज उस समय बहुत फेमस गाना हिट हुआ था, जय माँ वैष्णो देवी, गुलशन कुमार की फिल्म थी। तो वो गाना बजता था मंदिर में, तो सुनी होंगी कभी। अच्छा तो वही दिमाग में होगा, दिमाग में अचानक आ गया। अचानक सडनली आ गया। हाँ। और मैंने वहाँ पे गाया, एक गाना गाया। उस समय तक मुझे कोई कुछ भी होश नहीं, मैंने क्या गाया। माइक पकड़ा, हाँ आंखें बंद और खत्म, मतलब मैं नहीं हूँ। और मैंने क्या गाया, लगातार लोगों ने कहा कि वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तो मैंने 3 गाने गा दिए। जब मैंने 3 गाने गा दिए उसी फिल्म की, जय माँ वैष्णो देवी की। अब मेरी मम्मी भी शॉक्ड हो रही है, भाई कैसे ही गा दी। मेरी फ्रेंड बोल रही है यार कभी ये प्रोग्राम नहीं करी, और एकदम पूरा हाई पिच में। मैंने कहा मुझे याद नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये याद नहीं है। जब लोगों ने जब तालियां बजाई, क्लैपिंग दी, तो मुझे अचानक आया कि ओह माय गॉड मैं गाना गा रही थी। मैं फटाक से आगे बैठ गई। तो मैं अपने फ्रेंड से बोल रही हूँ कि कैसा गाया मैंने। सारे लोग बोल रहे हैं क्या बात है, बहुत अच्छा गाया। मैंने क्या गाया मुझे खुद नहीं पता। लेकिन वहाँ पे पूरा शोर हो गया, हमारे नाथनगर एरिया में शोर हो गया कि यार एक स्टार का जन्म हो गया। एक लड़की हमारे समाज की थी और क्या वो गाई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब तो मतलब सुबह जिस ग्रुप में मैं गा रही थी, जो ग्रुप आए थे जागरण वाले भागलपुर से, वो मेरे घर पे पहुंच गए पता करते करते कि एक लड़की है। उनको लगा कि ये प्रोफेशनल लड़की है। ओके, और जहाँ जहाँ जागरण होगा इनको मैं साथ में लेके चलूंगा, राइट? तो फिर लेकिन मम्मी पापा बोले कि नहीं अभी तो कभी ये गाई। हाँ भाई सही बात है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची। माता रानी का पता नहीं हो गया कि नहीं मुझे गाना चाहिए। मैंने बोला मम्मी हाँ मैं गाऊंगी। तो मेरे भैया कटिहार में जॉब करते, तो मैं बचपन से भैया ही मुझे
लाड प्यार से मुझे पाले। तो हर कुछ भैया भैया से पूछना है। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि राजकुमार जो बोलेगा इंदु वही करेगी, मेरे बड़े भैया। तो भैया से हम लोग, मैंने पूछा, भैया बोले कि तो उस समय, आज से 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। हाँ भाई, सही तो बात मुझे लगता है कि उस समय भी लोग ये सोचते थे कि लड़की कैसे गाएगी, लोग क्या बोलेंगे, कुछ तो हाँ लोग हाँ कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे। कहना। तो फिर मैंने बोला नहीं मैं गाऊंगी। तो मैं पापा के साथ जाती थी अच्छा। लोकल में। वहाँ मैं इतनी बिजी हो गई, रात भर जागरण करती थी। 51 रुपये मेरे हाथ में आया। और वो ओहो, 51 शुभ रुपये संख्या। का हाथ में जब आया तो मुझे बहुत खुशी हुई जी। और मैं अपने पापा को लाके दिया। पापा ये मेरे, So sweet. तो पापा बोलते हैं कि रात भर जगी 51 रुपया मिला, मैंने कहा लेकिन मैं है। बहुत खुश, बहुत खुश। और लगातार डेली रिकॉर्ड, मतलब मेरी जागरण का प्रोग्राम मेरा होने लगा। और एक कपड़ा होता था, उसको मैं प्रेस करके फिर उसके बाद में सोती थी, फिर शाम को जाती थी। अरे यार। ऐसा होने लगा। तो करते 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 पूरा भागलपुर में मैं मतलब फेमस हो गई। हाँ, हाँ। एक नई लड़की क्या गाती है। मैं तो हाई पिच में आज भी गाती हूँ, पहले भी। सब शॉक्ड हो जाते थे, यार ये लड़की क्या है। और जो भी जैसे सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे सब गाने में गाती थी। Okay. और मुझे याद है कि मेरे साथ बहुत ही अच्छा होता चला गया। भागलपुर में एक सोना पट्टी एक जगह है, वहाँ पे मैं गणपति पूजा में मैं जागरण, मेरे जागरण से ही शुरुआत हुई। सिर्फ मैं जागरण ही गाती थी। अच्छा। जो 2-4 गाने मैं तैयार कर लेती थी वही गाती थी। तो एक आदमी सुबह सुबह में गा रही थी, ईश्वर सत्य है। तो वो एक हमारे एक अंकल एज के थे, वो ऊपर घर में सो रहे थे। तो वो नीचे पहले उनको लगा कि कोई कैसेट बज रहा है। कैसेट बज रहा है, राइट वो अचानक झांक के देखे तो वहाँ पे जो मार्केट है ना, सोनापट्टी मार्केट भागलपुर में, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ सब मारवाड़ी लोग रहते हैं। वो लोग उन्होंने देखा, बोले यार तो लड़की गा रही है। वो फट से नीचे आ गए। मुझे याद है वो आए, बैठे, तो जो कीबोर्ड बजा रहे थे हमारे सिल्टू भैया, भागलपुर के सीनियर कीबोर्डिस्ट हैं, उनको बोले यार लड़की कौन है, कहाँ से आई है। बोले हमारे नाथनगर की है। बोले यार मेरी नींद खुल गई, मुझे लगा कि कैसेट बज रहा है, बट ये तो गा रही है। बोले कि यार ये लड़की यहाँ के लिए नहीं है, उनका एक शब्द था, ये लड़की ये यहाँ के लिए नहीं है, इसको बॉम्बे भेजो यार, क्या गाती है। जबकि मेरा शुरुआत मुझे लगता है कि 1 आध महीने हुए होंगे, 1-2 महीने। उसके बाद कहते हैं ना कि माँ सरस्वती बसती है लोगों की जुबान पर। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर धीरे 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 हर जगह चर्चा हो गई, हर ग्रुप वाले फ़ोन आने लगे कि भाई पैसे मुझे बहुत कम मिलते थे, रात भर मैं जगी हूँ, रात भर गा रही हूँ। पहले तो रात भर पहले डांस वांस नहीं होता था, अब तो डांसर लोग डांस करती हैं, सिंगर बहुत कम ही। अब जैसे कि मैं तो उस समय भी बहुत गाती थी, आज भी बहुत गाती हूँ। कल ही जैसे मैम ने 16 गाने रिकॉर्ड किए, राइट मैम? हाँ, कल मैंने लाइव गाया, ओ माय गॉड। 16 मतलब। लेकिन मैं हमेशा इनको, माता सरस्वती को, माँ दुर्गा को ही इसका सबसे बड़ा श्रेय देती हूँ कि उनकी शक्ति मुझे मिलती है। अच्छा मैम, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब शादी हो जाती है और चीज़ें थोड़ी सी डी ट्रैक होने लगती हैं, अगर सही जीवन साथी ना मिले तो। सो उस मोमेंट को आपने कैसे संभाला, या उस समय बाकी लोगों के रिएक्शंस एक्शंस क्या थे? स्पेशली सबसे पहले तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी मम्मी बोलती थी बेटी शादी नहीं करोगी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, बस मेरा म्यूजिक है। मैं म्यूजिक में बहुत खुश होने लगी, लोग बहुत प्यार करने लगे और बहुत ज़्यादा लोग मेरी आवाज़ को पसंद करने लगे। मैं जहाँ भी शो में जाती थी तो कितना भी जैसे लोग डिमांड करते हैं ना कहीं कहीं कि भाई मुझे मैं धीरे धीरे फिर स्टेज प्रोग्राम करने लगी, हिंदी सॉन्ग गाने लगी मैं, ऑर्केस्ट्रा, उस समय तो ऑर्केस्ट्रा लोग चलता था, तो मैं हिंदी गाने की तैयारी करने लगी। कैसेट का ज़माना था, कैसेट सुन सुन के मैं वही पैसे से मैंने एक टेप रिकॉर्डर खरीदा। कैसेट से जो मुझे ग्रुप के ही कुछ लोग बोलते थे कि ऐसे ऐसे गाने उठा लो, स्टेज पे लोग फरमाइश करेंगे, हाँ, डिमांड करेंगे, तो मैं वो सब उठाती रही। और जैसे कि मेरे में माता रानी ने एक क्वालिटी दे करके भेजा, भगवान ने, माँ सरस्वती दुर्गा माँ, कि अगर जो भी गाना है बाखूबी जैसा गाया गया है मैं वैसे ही गाती थी। अच्छा, तो ये मेरे लिए सबके लोगों के बीच में सरप्राइज रहा यार। इसलिए लोग बोलते थे ये तो लग रहा है कैसेट बज रहा है, क्योंकि जैसा गाया जैसा कट टू कट एकदम कट टू कट, वो जितना ही हरकत, न ज्यादा न कम। अच्छा, तो ये सब गॉड गिफ्ट मेरे में है। और मैं उसको बहुत ज्यादा मतलब एब्जॉर्ब करती थी कि कहाँ पे क्या मुड़की उन्होंने किया है। तो मैं कोशिश करती थी तो हो जाता था, रिहर्सल और प्रैक्टिस भी करती थी, रियाज करती थी धीरे धीरे।
तो ऐसा होने लगा धीरे 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 धीरे। फिर मैं हिंदी की रुझान चली गई, फिर ऑर्केस्ट्रा करने लगी, खूब जागरण और लोकगीत। तो जो मेरा फिर शादी हो गई, शादी के हाँ, बाद कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन। हाँ, तो शादी जब हो गई तो हो गई, घर वाले ने बोला चलो ठीक है शादी, मैंने मान गई। जब शादी हुई तो मैं सोचने लगी कहीं अगर शादी के बाद, मेरे मन में एक क्वेश्चन होता था कहीं मेरे म्यूजिक पर ये ना हो जाए, रोक ना लग जाए। हो सकता है ससुराल वाले बोलेंगे, हस्बैंड बोलेंगे नहीं तुमको नहीं गाना नहीं। बट ये मेरे हस्बैंड जो है ना, ये इन्होंने बोला कि नहीं आपका, जब इनको पता चला, इनको पहले कहीं बाराती में मेरा फिल्म का गाना हिट हुआ था। क्योंकि जब मैं शोज करते करते मैं मुंबई की सफर मैंने तय किया, मुंबई से भी प्रोड्यूसर लोग सबको पता चला। मैं टी सीरीज गई थी एल्बम गाने के लिए। यहाँ हमारे बिहार में आनंद मोहन पांडे जी हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, अभी तो मिमिक्री करते हैं, कॉमेडी भी बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। ए बेटा, यस, बूढ़े बूढ़े की आवाज में वो ज्यादा जाने जाते हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, बहुत अच्छे और इंसान वो भी है मुझे वो। टी सीरीज लेके गए पटना में। जब पता चला, मैं पटना आने लगी शोज करने के लिए, और उसके बाद पता चला कि एक नई लड़की है, बहुत अच्छा गाती है। सो आपकी मदर इन लॉ वगैरह? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैं उस बीच में मैंने जब मुंबई तय किया सफ़र, उसी बीच मेरी शादी हो गई। 2009 में मेरी शादी हुई। अच्छा। तो लेकिन माता रानी की इतना मतलब आशीर्वाद मुझे मिला, इसलिए मैं हमेशा अपने आप को लकी मानती हूँ और भगवान माता रानी को थैंक्स करती हूँ कि हस्बैंड बोले कि नहीं गाएगी। अच्छा वही आपने वो गाया था ना। मैंने कहा हाँ, एक फिल्म का गाना हिट हुआ था। इनको पता नहीं था कि मैं ही वो लड़की हूँ जिनसे मेरी शादी हो रही है। अच्छा, इनको नहीं पता था। हाँ। लेकिन जब पता चला कि मैं इंदु सोनाली हूँ और मैंने ही ये गाना गाया, वो गाना हिट है। फिल्म का नाम दामाद जी था, मनोज तिवारी उसमें हीरो थे। ससुरा बड़ा पैसे वाला उनका फिल्म हिट होने के बाद दूसरी फिल्म थी ये दामाद जी, जिसमें मैंने मेरा पहला आइटम सॉन्ग था। वो बहुत ही हाई स्केल में था, किसी और के लिए बना था। लेकिन बोले यार एक नई लड़की है, वो गेस्ट हाउस में है, टी सीरीज में गेस्ट हाउस में आई है एल्बम गाने के लिए, उसको बुलाया जाए। तो मैं ऐसे डमी गाया, मैंने स्क्रैच होता है ना गा करके किसी को शूटिंग के लिए, वो गाना फाइनल हो गया। ए बाबा क्या बात है। तो फाइनल हो गया तो फिर धीरे धीरे एल्बम तो मैंने जो गाया सो गाया, लेकिन मेरा ट्रैक चला गया फिल्म के ओर। वहाँ पे जब मैंने एक गाना गाया तो वहाँ तो हर तरह के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आते हैं, पूरी टीम आती है सुनने के लिए गाना। कोई फिल्म का गाना रिकॉर्ड होता है तो वो लोग भी चाहोगे यार ये नई आवाज़ कौन है, बहुत अच्छी आवाज़ कौन है, तो इंदु सोनाली। तो मैं जहाँ भी जाती थी गाने के लिए एक गाना, तो वहाँ मुझे 3, 4, 5 ऐसे गाने मुझे मिलते गए। तो कहने मतलब ये है कि मेरा ससुराल में भी कहते हैं ना, जब अगर हस्बैंड अच्छा है तो सब अच्छा है। सही बात है, क्या बात है, सबसे बड़ी बात की बात आपने कही मैम। सो आज के डेट में आप एक वेल नोन नेम हो, एक आपकी पहचान। अब मैं आपका नाम नहीं भी बताती तो लोग बोलते हैं कि मैं किनके बगल में बैठी हूँ। सो जो अपकमिंग टैलेंट्स है मैम, या अभी जो नए नए बच्चे जो सिंगिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, आप उन्हें क्या सलाह दोगे? मैं तो ये सलाह दूंगी उनको, आए दिन मैं लाइव आती हूँ अपने फेसबुक पेज से, तो मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ मैम, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो मेरे को कुछ टिप बताइए। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अभी क्या है ना कि लोग चाहते हैं कि इंदु सोनाली मुझे बनना है, जल्दी बनना है। मुझे इस लाइन में करते करते 20 साल हो गए और आज भी सीख रही हूँ। तो कहने मतलब ये है कि मैं बोलती हूँ ऐसे सब बच्चों को जो सिंगर बनना चाहती है, चाहता है कि सीखो। सही बात है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, मैं गाती हूँ सुर में। मैं अपनी बात बताऊँ, पहले के जितने सारे आप गाने सुनेंगे मेरे, तो उसमें वो एक होता है ना, वो ऑटो ट्यून चला हुआ है, तो वो ऑटो ट्यून के सहारे ही सिंगर बन रहे हैं। उनको नहीं पता मैं सुर में गा रहा हूँ या गा रही हूँ, ये इनको नहीं पता है, लेकिन सिंगर बन रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, पहले अपने सुर को सुनो कि मैं जो गा रहा हूँ या गा रही हूँ वो सुर में है या नहीं है। नहीं है, सही बात है। अभी क्या होता है, अब ये बिजनेस हो गया मेरे हिसाब से। वो दौर, इस दौर में व्यूज, लाइक्स, कमेंट, शेयर, बस इसी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है ना कि अब ये बिजनेस हो गया, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, और बिजनेस हो गया तो कितना भी। अभी क्या है कि आज भी मैं मेहनत करती हूँ, माँ सरस्वती सामने है, मैं कभी भी अपने म्यूजिक के बारे में कभी भी न झूठ बोलती हूँ, न किसी भी, मैं झूठी नहीं हूँ, दिल की साफ। और माता रानी का आशीर्वाद आज भी मेरा वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन अभी के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, सीखना बहुत टफ है कि भाई कहाँ सीखने जाएंगे, बट अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप गाते हैं तो आप सुर को पहले आप स्ट्रॉन्ग करो। क्या बात है। अच्छा,
तो आप एक तो हड़बड़ी में मत रहो, अपने सुर को सुनो। हाँ, ये ऑटो बिल्कुल। ट्यूनर का सहारा हर हमेशा लेना बिल्कुल। थोड़ी दूर तक आपको ले जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना पाएगा। बिल्कुल। मैम अब आप हो बगल में, आपका ऐसे तो हर एक गाने मेरे पर्सनल फेवरेट है, बट एक गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है या जो आप चाहते हो अभी सबको सुनाना। हाँ ऑब्वियसली, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जब मेरा एल्बम तो बहुत सारे हुए जो, लेकिन मेरी जो एक पहचान बनी, मैंने आइटम गाया। स्टार्टिंग में मैंने फिल्म में आइटम सॉन्ग गाया, लेकिन जब आइटम सॉन्ग गाया तो सबको लगा कि ये रोमांटिक सॉन्ग भी गाती है, हाँ। ये सैड भी गाती है, ये टाइटल भी गाती है, हर तरह के मूड के गाने। मेरी आवाज़ से वहाँ सबको पता चल गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने उदित जी के साथ डुएट गाया, पहला गाना जी। और उसके बाद वो गाना आज भी हमारे श्रोता उस गाने को इतना मतलब पसंद करते, इतना फरमाइश करते हैं कि मैं थक जाती हूँ गा गा के। अरे तो प्लीज एक बार और। जरूर तो सुनाना चाहूंगी, आप भी सुन सकते हैं ये गाना। राम कर दिनवा ऐसन कबहू ना आए, हमरो उमिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाई ना होई तह से जुदाई, हाँ तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो, हमरे बालम के हमरे साजन, नैया तुहार दिल हमार ले गइल, के हमरे बालम नैया तुहार दिल हमार ले गइल। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत अच्छा लगा मैम। आपने एक बार में, मैंने बस इंस्टाग्राम से मैंने मैम का नंबर निकाला और मैंने कनेक्ट किया, इन्होंने उस समय कॉल बिजी था, इन्होंने मुझे कॉल बैक किया और टाइम दिया। ये एटीट्यूड भी बहुत कम लोगों में होता है। सो कितना भी ऊपर उठ जाओ, जमीन से जुड़े रहना ये भी आपके सक्सेस का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। सो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM रग रग में। मैम साथ में बोलो, दौड़े पटना रग रग में, दौड़े पटना, क्या रग रग में दौड़े पटना। दौड़े पटना।